हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर है आपका जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो क्लास 12 की बायोलॉजी की जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको हर वीडियोज में पढ़ाऊंगी। आपको डेली वीडियोज मिलेगी और वो कुछ वीडियोस जो है पार्ट में होगी। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो इसके मैं 3-4 पार्ट अपलोड करूंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, समझना है और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बट मैं एक वीडियो में आपको थोड़ा ही पार्ट समझाऊंगी, तो आपको डेली वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है, चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि जीवन काल होता क्या है, लाइफ स्पैन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसको जीवन काल कहलाती है। किसी भी जीव का जब जन्म होता है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु मतलब उसकी कैसी भी अचानक से मौत हो गई, ठीक है, तो जितना भी उसने जीवन जिया है तो उसको उसका क्या कहते हैं, जीवन काल। मनुष्य का जीवन काल लगभग कितना होता है, 70 से 75 साल माना गया है। वो ज्यादा भी जी सकता है, लेकिन इतना माना गया है। अलग अलग जीवों का अपना अलग अलग क्या होता है, जीवन काल होता है। तो ये जीवन काल की आपकी डेफिनेशन हो जाती है। फिर यहाँ पे कुछ जीव के जीवन काल दिए गए हैं, जो आपकी अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाथी का जीवन काल कितना होता है, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से रीड करना होगा। जैसे जीव है यहाँ पे हाथी, तो जीवन काल कितना होता है, 65 से 70 ईयर्स। गुलाब का जो पौधा होता है, उसमें जो गुलाब होता है 5 से 7 साल उसकी क्या होते हैं, जीवन काल। कुत्ते का कितना होता है, 20 से 25 साल होता है। तितली का 1 से 2 हफ्ते तक सिर्फ तितली जिंदा रह सकती है। कौवे का कितना होता है, 15 साल। केला होता है उसका 25 ईयर्स। गाय का कितना होता है, 20 से 25 साल। तोता 140 साल तक जीता है। मगरमच्छ 60 साल। घोड़े का 50 से 60 साल। ये फल मक्खी है, उसका कितना होता है, 30 दिन। धान का कितना होता है, 3 से 4 महीने। कछुआ 100 से 150 साल जीता है। बरगद का जो पेड़ होता है वो 200 साल तक रहता है। तो आपको ये अच्छे से क्या करने हैं, लर्न कर लेने हैं। कुछ आसपास इन सब किया तो 1-2 को आप कर लोगे तो अच्छे से आपके हो जाएगी ये। लास्ट में आपको अच्छी तरह से वीडियो दिखा दूंगी ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। आगे आ जाता है जीवों की जातियों की जो निरंतरता है। कोई भी जीव अमर नहीं है, बावजूद इसके हम आज भी उस जीव को देख सकते हैं। आपको पता है कोई भी जो धरती पर आया है वो जाएगा हमेशा, लेकिन फिर भी कुछ जीव ऐसे जो हम देख सकते हैं, तो क्या वे मरते नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है कि वो मरने से पहले अपने समान ही संतान उत्पन्न कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं जनन। जो जीव जनन नहीं कर पाते वो कुछ समय में ही पृथ्वी से क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हम जीव की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्हें जनन करना अनिवार्य होता है। तो जनन का अर्थ क्या होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना, ठीक है ना, ताकि जो उनकी जाति है वो पृथ्वी पर बनी रहे। अब आ जाता है जनन। रिप्रोडक्शन होता क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या होता है, जनन होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव है उन सभी में जनन 2 प्रकार के से होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट होता है आपका लैंगिक जनन, सेकंड होता है लैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखिए इसमें किसी भी लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी भी वर्षण अंडाशय की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक, एक ही पेरेंट भाग लेता है। अब आ जाता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। जैसे नर में वर्षण होता है और मादा में अंडाशय। इसमें 2 विपरीत जनक पेरेंट की आवश्यकता होती है, नर और मादा की। अलैंगिक जनन जो है वो समस्त एक कोशिकीय जीव, जैसे मोनेरा में क्या जाते हैं आपके बिलुगी नारियां जाती है। जीवाणु आ जाता है माइकोप्लाज्मा, जो आपको पता है, ठीक है ना, सबसे छोटी होती है। प्रोटिस्टा हो जाता है, प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आपका 11वीं क्लास में है, ठीक है ना। सारे आपके संग मैंने आपको फाइलम सब पढ़ाए हुए हैं। लैंगिक जनन में क्या आता है, कवक पौधे जंतु में होता है लैंगिक जनन। कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं जिनमें लैंगिक जनन भी होता है, ठीक है ना। तो कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं। कवक में लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। पौधों में भी क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, शैवाल में भी अलैंगिक जनन होता है। कुछ बड़े पौधे भी होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन भी होता है, तब वहां अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कोशिका विभाजन जो है अलैंगिक जनन ही कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। देखिए जैसे आपकी एक क्या है, आपका जनक है, कोशिका है, तो क्या हुआ, उसमें डीएनए है, क्या हुआ, ये आपका डीएनए डिवाइड हो गया, ठीक है ना, डिवाइड होकर 2 आपकी डॉटर सेल बन गई, तो ये आपका कोशिका विभाजन ही। तो हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन जो है अलैंगिक जनन का एक प्रकार माना जाता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अलैंगिक जनन के समतुल्य होता है।
हर जीव में डीएनए जो है केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्रक में होता है। हर जीव का डीएनए अलग अलग होते हैं। डीएनए के पास सारी सूचनाएं होती है कि आंख का रंग कैसा है, शरीर कैसे बना है। अगर इन सूचनाओं में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो शरीर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे किसी इंसान की अगर 6 उंगलियां होती है तो कैसे होता है? ये जीन की कमी से होता है, और जो डीएनए में पाया जाता है, जीन आपको पता है डीएनए में पाया जाता है, और जीन की कमी से ही ये विभिन्नताएं आती है जो डीएनए में पाया जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीडेक्टाइल रोग भी कहते हैं। जैसे किसी की 6 उंगली हो जाती है, ठीक है ना। आगे आ जाता है आपका लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। मेल और फीमेल, मेल में क्या होता है? टेस्टिस होती है, एंड फीमेल में ओवेरी। जब किसी वर्षण में उपस्थित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, यह कोशिका नरयुग्मक कहलाती है। ठीक है ना। कितनी होती है इसमें? 23। अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, वही होता है। विभाजन होने से कोशिका में जो 46 गुणसूत्र है उसमें विभाजन होने से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, और यह कोशिका मादा युग्मक कहलाती है। 23, ठीक है ना। इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो हमारे टोटल गुणसूत्र कितने बनते हैं? 46, जो संतान में होते हैं। सब में गुणसूत्र आपको पता है 46 ही होते हैं, ठीक है ना। हर इंसान में गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। एक ही माता पिता की 2 संतानें आपस में बिल्कुल समान नहीं होती, इसको ही हम क्या कहते हैं? वेरिएशन, विभिन्नताएं कहते हैं। उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। आगे जाते हैं हम। नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से एक संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं युग्मनज, जाइगोट। हर कोई जीव जिसे हम देख पाते हैं वो जाइगोट मतलब कोशिका से बनता है, जिसे हम खुद भी नहीं देख सकते। मनुष्य में कोशिका स्त्रियों में गर्भाशय में होती है। गर्भाशय से पहले ये फैलोपियन नालिका जो होती है उसमें होती है। फैलोपियन नालिका में क्या होता है? जो जाइगोट है वो बनता है और वहां से ये गर्भाशय में आता है, और उसी दौरान कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। यह जाइगोट विभाजित होता है। एक जाइगोट विभाजित होकर क्या बनाती है? 2 बनाती है। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह मल्टीपल टाइम से डिवाइडेड होता है, और इतनी कोशिकाओं का समूह बना लेती है कि वो दिखने लगती है। और 9 महीने का जब गर्भवती होती है तो उसी दौरान ये सारी कोशिका विभाजित होकर इतनी कोशिका बनने लगती है कि उन्हीं से हमारा अंग बनने लगता है, और 9 महीने में संतान जो है मैच्योर हो जाता है। अब आ जाते हैं जनन के उद्देश्य। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। अब मैं स्टार्टिंग से आपको नोट्स दिखा रही हूँ, तो आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा आगे का। चलिए, यहाँ से आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट है, तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर जरूर करना है। आपको अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, साफ साफ बनाने हैं बिल्कुल, और आपके नीट की प्रिपरेशन में भी काफ़ी यूजफुल होंगे। मैं आपको सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी, तो आप फिक्र ना करें। पीछे से जो वॉइस आ रही है प्लीज़ आप उसे इग्नोर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के नोट्स देखेंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है।